सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं तं सावित्रम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli. हम मंत्र पाठ करेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अष्टम अनुवाक तैत्तरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली अष्टम अनुवाक आठवां अनुवाक। थोड़ा ही चेंज करेंगे। द्विषास्माद्वातः पवते द्विषोदेति सूर्यः द्विषास्माद् अग्निश्च इन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्य इयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः। ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्य गन्धर्वाणाम् आनन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं मनुष्य गन्धर्वाणाम् आनन्दाः स एको देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणाम् आनन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकानाम् आनन्दाः स एक आजानजानां देवानाम् आनन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतम् आजानजानां देवानाम् आनन्दाः स एक कर्म देवानाम् आनन्दः। ये कर्मणा देवान् अपि यन्ति। श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य
ते ये शतं कर्म देवानां आनन्दाः स एको देवानाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं देवानाम् आनन्दाः स एक इन्द्रस्य आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतम् इन्द्रस्य आनन्दाः स एको बृहस्पतिरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं बृहस्पतिरानन्दाः स एक प्रजापते आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं प्रजापतिरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य। So यह ब्रह्मानंद वल्ली का अष्टम अनुवाक आनंद अनुसंधान से ब्रह्म की खोज करने के लिए अथवा ब्रह्म का अस्तित्व का ब्रह्म के अस्तित्व का प्रतिपादन करने के लिए है। माने ब्रह्म है इस बात को प्रमाणित करने के लिए यह आठवां अनुवाक प्रारंभ होता है। इसमें थोड़ा सा बिगिनिंग में भय का भी संदर्भ लिया गया है। देखते हैं ये बीसास्मात् वातः पवते, पहला ही मंत्र है। बीषा अस्मात् वातः पवते, पेज नंबर 161। अस्मात् भीषा, इसी के भय से वातः पवते, पवन चलता है, वायु चलती है। भीषा उदेति सूर्यः, इसी के भय से सूर्य उदय होता है। भीषा अस्मात् अग्निः च इंद्रश्च, अस्मात् भीषा, इसी के भय से अग्नि और इंद्र। पंचमा मृत्यु धावती इति, और पांचवा मृत्यु धावती माने दौड़ना, लेकिन यहाँ पे अर्थ होगा अपना अपना कार्य करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। इति, इस प्रकार यह श्लोक है। यहाँ भय के द्वारा अनुसंधान की बात कही है। आगे से आनंद मीमांसा ही शुरू होगी। सो परमेश्वर के भय से पवन नियमानुसार चलता है। इन्हीं के भय से सूर्य ठीक समय पर उदित होता है, ठीक समय पर अस्त होता है। और इन्हीं परमात्मा के भय से अग्नि, इंद्र और मृत्यु, ये सब अपना अपना कार्य, माने सभी देवता अपना अपना कार्य सुव्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। यदि इन सबकी सुव्यवस्था करने वाला, इन सबका प्रेरक कोई नहीं है, तो जगत के सारे काम इतने सुचारू रूप से नहीं चलते थे। Somebody is there। इससे सिद्ध होता है कि इन सबको बनाने वाला, सबको यथा योग्य नियम में रखने वाला कोई परब्रह्म परमात्मा अवश्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और उन्हीं के कारण यह जगत सुव्यवस्थित है। नियमानुसार सभी देवता, सभी प्रकृति के तत्व अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये पहला मंत्र का एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया, देखते हैं हम इसके ऊपर।
देखिए, पिछले सप्तम अनुवाक का, पिछले श्लोक का अनुवाक का हम थोड़ा रिफर करके आगे बढ़ेंगे। भगवान भाष्यकार ने ब्रह्म के अस्तित्व की प्रतिपादना कैसे होती है इस पर सप्तम अनुवाक में प्रकाश डाला। इस विषय में निर्भयता विपरीत संयोग के संदर्भ में अपने सामर्थ्य का बोध है। माने निर्भयता कब होती है मनुष्य को? जब अपने अंदर कुछ सामर्थ्य महसूस होता है अथवा सामर्थ्य का बोध होता है तो मनुष्य निर्भय होता है। तो सप्तम अनुवाक में निर्भयता के संदर्भ में परमात्मा के, ब्रह्म के अस्तित्व का प्रतिपादन किया गया। अपने सामर्थ्य का बोध जो होता है वो किस पर आधारित होता है? माने मुझे सामर्थ्य किस पर लगता है? या तो मेरा जन्म कोई अच्छे खानदान में हुआ है, आई एम कैपेबल, मेरे पास धन है, मेरे पास जन है, बहुत लोग मेरे हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे पास बहुत सारी समृद्धि है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर बहुत कुछ है, तो सामर्थ्य का बोध होता है। तो ये सामर्थ्य जो है उसके कारण आदमी निर्भय तो बनता है, लेकिन बहुत बार ये सारे साधन जो है, जन धन यौवन बुद्धि बल, शारीरिक बल या रिलेशनशिप, कहीं कहीं ये संबंध, ये सब कुछ डस्टबिन में डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि काम नहीं आते। तब इंसान उपासना का, पूजा पाठ का आश्रय लेता है, भगवान की शरणागति में विश्वास करना शुरू करता है। तो इस तरह से मनुष्य अपने अंदर सामर्थ्य का बोध करता है। लेकिन मूल बात यह है कि सारे आधार कभी कभी हमें निराधार बना देते हैं। इसीलिए तो भगवान शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में क्या कहा है? माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, धन जन यौवन गर्वम माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात काल सर्वम। काल इन चीजों को क्षण भर में खत्म कर देता है। माया मयमिदं अखिलम बुद्ध्वा ब्रह्म पदम त्वं प्रविश्य विदित्वा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। माने भगवान ही एक सहारा है, बट शरणागति फिर भी भक्ति में आती है। ज्ञान मार्ग में जब उच्छेदक उच्छेद्य भाव का निवर्तन हो जाएगा तब जाकर मनुष्य कंप्लीट निर्भय बन सकता है। माने उच्छेद्य उच्छेदक भाव का अभाव ही साधक को ब्रह्म पद की प्राप्ति कराता है, और उस ब्रह्म पद की प्राप्ति के बाद वह कंप्लीट संपूर्ण निर्भय हो जाता है। तो यह ब्रह्म पदम विदित्वा प्रवेश, ब्रह्म पद में जब प्रवेश करते हैं तब जाकर कंप्लीट निर्भय बनते हैं। तो इस प्रकार निर्भयता के हेतु का अनुसंधान करते हुए उस ब्रह्म के अस्तित्व की प्रतिपादना की गई। अब इस अनुवाक में, अष्टम अनुवाक में ओपनिंग में भय के अनुसंधान के द्वारा, उस ब्रह्म के भय के हेतु के द्वारा अथवा भय के अनुसंधान के द्वारा भय के हेतु रूप उस ब्रह्म का अस्तित्व है ऐसा प्रतिपादन किया गया। देखिए, थोड़ा सा भय के ऊपर बात करते हैं। वैसे तो हमने पिछले अनुवाक में काफी
कहा है समस्त जगत में भय दिखता है, राइट। कोई भी प्राणी इस जगत में बिना भय के नहीं होता है, या देवता भी। याद है ना रामचरितमानस में समुद्र देवता, राम जी क्रुद्ध हुए तो समुद्र देवता हाथ जोड़कर भयभीत होकर खड़े हो गए। तो देवता भी, मनुष्य भी, सभी पदार्थ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सब लोग भयभीत होते हैं, माने निश्चित ही कोई भय देने वाला है, भयभीत करने वाली कोई चीज, कोई अस्तित्व है, माने सबको प्रभावित करने वाली और किसी से भी प्रभावित, भयभीत न होने वाली कोई चीज है, कोई अस्तित्व है। इस तरह से भय के कारण का अनुसंधान करना चाहिए। हे साधक, इस भय के कारण का अनुसंधान करते करते तुम उस ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करना सीख जाओगे। यह भगवान भाष्यकार का अनुरोध है। अब हेलो, अटेंशन प्लीज। एक नई बात कहने जा रहे हैं। यह जो प्रकरण है 8वें अनुवाक का, ये बाहर के ईश्वर की अवधारणा की समर्थक श्रुति है। पुनः बोलो, समझा नहीं समझा? यह 8वां अनुवाक जो है वह ईश्वर, पीछे क्या बताया पहले अनुवाक से लेके सारे अनुवाकों में, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वेद, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, हृदयाकाश रूपी गुफा में, परमाकाश में वो निहित है, स्थित है। कौन? ब्रह्म। अब यह मंत्र जो है 8वां, ये क्या बताता है? बाहर कोई, हृदय वाली बात नहीं करते, कार्य कारण परंपरा से अनुसंधान की बात करी, फिर कार्य कारण में कारण परमात्मा अंदर है, फिर आनंद अनुसंधान की थोड़ी बात करी। अब आनंद अनुसंधान ही आएगा, लेकिन ये भय का एक मंत्र का टुकड़ा डालकर ऋषि ने ये बता दिया कि बाहर कोई परमात्मा है, माने अंदर है। वैसे तो वो सर्वत्र है, इसलिए इन दैट सेंस बाहर है, इसे स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वेदांत की दृष्टि से तो अंदर ही रियलाइजेशन की संभावना बनती है। बाहर के परमात्मा को एक लेवल तक आगे बढ़ने के लिए ठीक है। तो ये प्रकरण बाहर के ईश्वर की अवधारणा की समर्थक श्रुति आधार है, जो पुराणों में बताया गया है। ठीक है, पुराणों में क्या कहते हैं? कैलाश में भगवान शंकर रहते हैं, वैकुंठ में विष्णु रहते हैं, है ना, देवी गणपति सबका अपना, राम जी का साकेत है। तो इस तरह से पुराणों में जो कंसेप्ट बताया है, इसकी अवधारणा इस 8वें अनुवाक में आई है। माने हमारे अंदर भी ये बात है कि भगवान कहीं बाहर, कहीं तो है ऊपर, कहीं तो उनका कोई लोक है और वे वहां रहते हैं। तो इस तरह से हमारी भी ये समझ है। सो वे प्रभु जो बाहर है, उनके द्वारा, उनके शासन में, उनके द्वारा दंड के भय से सारे देवतागण और प्रकृति अपने अपने कार्य में नियमानुसार प्रवर्तित होती है ना। इस जनरली परमात्मा का शासन 3 तरह से समझा जाए तो अच्छा है, मैंने समझा जाना चाहिए। एक है अंतर्यामी के रूप में, जो हम सब जानते हैं, क्या अंदर से वो कहता है ये ठीक नहीं है, इसे करो, ये जरूर करो, उठो चलो, यू मस्ट डू दिस। एंड कभी कभी कहता है डोंट डू दिस, डोंट स्पीक लाइक दैट, डोंट बिहेव लाइक दैट।
डोंट स्लीप सो मच, स्टडी करो, साधना करो, तो बोलता रहता है अंदर से। और फिर गहराई में जाए तो वो हमारी बुद्धि को भी ठीक करता रहता है। बुद्धि को प्रेरित करने का काम अंतर्यामी करता है, इसलिए उसके साथ अच्छी दोस्ती बना के रखना चाहिए। एक है अंतर्यामी का शासन, बुद्धि के द्वारा वो हमें शासित कर देता है। कभी कहते हैं ना बुद्धि बिगड़ गई, कौन बिगाड़ा? वासना तो बिगाड़ा, बट उस वासना को मैनिफेस्ट कौन किया? हजारों करोड़ों वासनाएं पड़ी है, उस वासना को ऊपर लाकर व्यक्त करने में प्रभु की जो भूमिका है वो अंतर्यामी की भूमिका है। समझना पड़ेगा थोड़ा, अभी इतना नहीं समझा होगा। जब हम अंदर देखना शुरू करते हैं तो ये मालूम पड़ता है। तो ये है ईश्वर की एक विधि अंतर्यामी के द्वारा। दूसरी विधि है प्रकृति। प्रकृति के जो नियम है उन नियमानुसार वह शासन करती है। माने एक शासन अंतर्यामी का, दूसरा प्रकृति का, माने प्रकृति के नियमों का शासन इस पृथ्वी पे चलता है। और हम सब उसे जानते हैं। पेट काट दिए तो क्या हालत होती है, सारी चीजों के संदर्भ में, बीज के संदर्भ में, सब कुछ। प्रकृति के नियम शासन करते हैं। पत्ता पत्ता शासन में दिखता है। तीसरा शासन है बाहर के ईश्वर का। ये शब्द बहुत ठीक नहीं है, बट आपको समझ में आवे इसीलिए। यदि आपके उदाहरण है कि बाहर कोई ईश्वर है तो उनका भी शासन है, और वह शासन कर्मफल दाता के रूप में है। ये दिखता है ना? अरे ऐसा कैसे हो गया? कर्मफल दाता बैठा है, वो अंतर्यामी वाला रोल नहीं है। कर्मफल दाता के संदर्भ में वह परिस्थितियों को भेजता है और एनफोर्स करता है उन परिस्थितियों को हमारे ऊपर, एंड दैट वे शासन करता है। तो इस तरह से 3 प्रकार से शासन होता है। इस शासन के कारण उस शासक का भय लगता रहता है ना? हम ये नहीं करेंगे तो भगवान नाराज होंगे, भगवान नाराज होंगे तो दंड देंगे, दंड देंगे तो हमारी हानि होगी, नुकसान होगा, नुकसान होगा तो हमारा आनंद सूख जाएगा। नुकसान होने से आनंदित होते हैं? नुकसान होने से आनंदित होते हैं कोई? हाँ, दुखी होते हैं। तो आनंद सूख जाएगा। माने घुमा फिरा कर बात कहाँ आई? कहाँ आई? आनंद के ऊपर आई। आया? घुमा फिरा कर आनंद के ऊपर ही बात आई, और इसीलिए यहाँ से भय से शुरू करके आनंद में ही हम प्रवेश करेंगे। भयानुसंधान के कारण मानना पड़ेगा कि कोई ऐसा अस्तित्व है जो हम पे शासन करता है, और उसे वेदों में ब्रह्म कहा है। सिंपल। देखे तो शारीरिक संरचना जो है उसको देखो, पेड़ पौधों को, बीज को देखो। करेला का बीज बोया तो पपीता नहीं आएगा। अणु से सौरमंडल तक कोई भी उच्छृंखल नहीं दिखता है। पत्ता पत्ता शासन में दिखता है। हर चीज बलात् शासन करवाई जा रही है। नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह सब नर्तमान है, अपनी अपनी परिधि में घूमते रहते हैं। शरीर को भी बूढ़ा बनाया जा रहा है। कौन इसे रोक सकता है? थोड़ा बहुत कर लो कुछ विटामिन खा के, बट किसमें सामर्थ्य है कि इस बुढ़ापा को रोके? ये बात समझ में आ गई। तो भयानुसंधान ख्याल में आया। भय का, ये भयभीत है जगत, तो कोई है जो भयभीत करने वाला है। गुनाह करके भी धीट लोगों की बात छोड़ दो, बट सामान्य जन
गुनाह करके, अपराध करके भयभीत रहता है, कहीं इसका फल मुझे ना मिल जाए। परंतु मजा यह है कि एक वस्तु के संचरण का नियम अलग है, दूसरे वस्तु के संचरण का नियम अलग है। शरीर के लिए अलग नियम है, मन के लिए भी अलग नियम है। कोई आपकी वस्तु छीन लेगा, आपके आनंद में बाधा डालेगा, आप उसके ऊपर क्रोधित होंगे ही होंगे, आप उसको मोहब्बत नहीं करेंगे। और कोई उपकार करेगा तो कृतज्ञता की भावना आएगी। सो एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर द रूल्स। ऐसे पृथ्वी के सभी पदार्थ जो है, जितनी एंटिटीज है, सब उनके शासन में रहती है और सबके संचरण का नियम अलग अलग है। तो उस दृष्टि से नियम अनेक है, लेकिन संचालकों की संख्या कितनी है? एक ही है। नियामक, उन नियमों का नियामक एक ही है, नियम अनेक नहीं है। इसलिए नियमों में अलग अलग विरोध दिखाई देगा, लेकिन ये सारे के सारे जो नियम है वे एक दूसरे के सहयोगी है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मैंने बारिश कब आना, धूप कब आना, कब फल पकना, कब पेड़ों को पानी देना, मैंने एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे की पूरक दिखती है इस संसार में। कोई भी नियम या प्रकृति का कोई भी अंग एक दूसरे से टकराव लेता नहीं दिखता है। का मतलब है कि एक ही कोई है, इसके नियम ठीक ठाक है और उन नियमों के अनुसार वह एक, जिसे हम ब्रह्म कहे, परमात्मा कहे, ईश्वर कहे, वह नियामक के रूप में बुद्धिमानों को दिख जाता है। इसलिए भयानुसंधान के रास्ते पर चलने से ईश्वर के परोक्षतया, ईश्वर का परोक्षतया प्रतिपादन होता है। माने अंतर्यामी के रूप में तो अपरोक्ष रूप से है, अब बाहर परमेश्वर है तो परोक्ष रूप से है। तो परोक्षतया प्रतिपादन भय अनुसंधान, भयानुसंधान से होता है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और ईश्वर परोक्ष होगा, वह समस्त नियमों का न केवल निर्माता है बल्कि नियंता भी है, शासक भी है, माने नियामक भी है। उसका नाम ब्रह्म रखो, ईश्वर रखो, परमात्मा रखो, चेतन रखो। वह सर्वज्ञ है, ऑफ कोर्स। वह कर्मफल दाता है, कर्मफल दाता को सर्वज्ञ होना ही पड़ेगा। वो सर्वत्र है, विद्यमान है और सर्वशक्तिमान है। वह अपने फल को जीव के पास कंपल्सरी इंजेक्ट कर देता है अथवा प्रकट कर देता है, एम्फोसिस करता है। ऐसा यह परमात्मा सर्वशक्तिमान है और इसीलिए समस्त सृष्टि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब कुछ के ऊपर उसका शासन चलता है। लेकिन हेलो, अटेंशन प्लीज, बिल्कुल ध्यान से सुनो। लेकिन वह शासन राजावत कहलाएगा। एक राजा ऐसे अपने नियमों के अनुसार शासन करता है, वैसा वह सर्वरूप नहीं होगा, वह राजावत होगा। ये बड़ा महत्व का वाक्य बोल रही हूँ, आप लोग समझे तो अच्छा है, मैंने पकड़ लेना इस बात को, समझ लेंगे आप ध्यान से, ध्यान देने के कारण, ध्यान देंगे तो समझ लेंगे। वह राजावत शासक है, सर्वरूप उसका नहीं होगा। फिर उसने नियम बनाए और वे नियमों का पालन करवा रहा है। ऐसी अवधारणा जब होगी इस मंत्र के आधार पे, तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इसके निकट हमारे ईश्वर हो जाएंगे, क्योंकि वे भी ऐसे ही मानते कि कोई है करके। तो उन लोगों के इस माने संप्रदाय के बीज भी इस उपनिषद में है
अर्थात वे लोगों के संप्रदाय भी अनौपनिषदिक नहीं है। ओके, तो अब हम आते हैं बीसास्मात् वातः पवते। देखिए, अष्टम अनुवाद ओपनिंग का वाक्य है। ये वायु चलती है क्यों? बीसास्मात्, अस्मात् माने इनके, बीसा माने भय से, तीसरी विभक्ति भय के कारण वायु चलती है। बीसास्मात् वातः पवते, हवा स्वयं चलती है। क्वेश्चन, हवा स्वयं चलती है या उसे बलात् चलाया जाता है? उसके पीछे कोई है जिसके कारण वो चलती रहती, नहीं तो वो भी कहेगी कि हम भी थोड़ा आराम कर लें। नहीं, वो चलती रहती है। किसके भय से? इस परमात्मा के, इस ब्रह्म के भय से, जो परोक्ष सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है परमात्मा, उसके भय से। सूर्य भी डर के मारे उगता है, अस्त होता है। अग्नि, इंद्र, मृत्यु, ये भी दौड़ते रहते हैं। मृत्यु यदि दौड़ दौड़ के काम ना करे तो ये जगत रहने लायक नहीं होगा। इसलिए मृत्यु से, सुन लो, मृत्यु से हम डरते हैं, लेकिन मृत्यु परमात्मा से डरता है, यमराज। श्रुति के ये इतने वाक्य जो है, ये दो वाक्य भय को आधार बनाकर ईश्वर के अनुसंधान को कराने वाले मंत्र है। देखिए, चाहे न्याय माने सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को छोड़ दीजिए, बाकी सारे लोगों की अवधारणा का आधार, सारे दर्शनों की, और इस्लामियत और क्रिश्चियनिटी और बाकी सारे जो भी है, सबकी अवधारणा का आधार यह अष्टम अनुवाक का यह मंत्र है, बीसास्मात् वातः पवते। तो श्रुति का यह आधार उन लोगों को है। अभी एक बात पक्की याद रखें कि ये भयानुसंधान करने से जब हम ईश्वर की अवधारणा करेंगे तो परोक्ष ईश्वर की ही अवधारणा होगी और राजावत ही होगी। वो सर्वत्र माने सर्व रूप में है और हृदय में है, इस तरह की बातें नहीं होगी। परोक्षतया माने अपरोक्ष सिद्ध नहीं होगा, परोक्षतया ही सिद्ध होगा। एक देश में होगा, दूर होगा, लेकिन होगा जरूर। ईश्वर नाम की कोई चीज है जिसके भय से सब चलता है, वह होगा जरूर, उनके अस्तित्व का की सिद्धि हो जाएगी। अब ये बात कहाँ तक ठीक है, ये सब अभी मैंने उसका प्रसंग नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे। तो चार चीजें मिली अपने को। क्या क्या मिला? कार्य कारण शाखा मिली पहली, यो वेद निहितम गुहाया। फिर आनंद की शाखा मिली, फिर निर्भय की शाखा मिली, और अब आपको भय की शाखा मिली। भय का अनुसंधान, ये कठोपनिषद में भी ये बात आती है। भयात् तपति अग्नि, भयात् सूर्य तपति, भयात् इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। कठोपनिषद में भी ये मंत्र आया है, सेम, जरा सा आगे पीछे करके। सो इस तरह से ये भय की व्याख्या, भय की शाखा हो गई। अब आगे आने वाला है आनंद रूपता, माने आनंद की शाखा को पुनः पर ऋषि इस अष्टम अनुवाक में बताने वाले हैं। सो सबके सब देवता का एक प्रशास्तु है और उसे ब्रह्म कहते हैं, और इन ब्रह्म के कारण सारे के सारे भयभीत होकर अपनी प्रवृत्ति करते रहते हैं। तो प्रवर्तन का हेतु तो भय है, बट भय क्यों है? क्योंकि दंड मिलेगा और हानि होगी
तो आनंद की वृद्धि नहीं होगी, आनंद हमारा कम हो जाएगा। तो मूलतः हेतु प्रवर्तन का आनंद ही है, बट एक हेतु भय भी, उसके संदर्भ में भय भी है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तो वास्तव में किसी को भयभीत करके प्रवर्तित करने का हेतु यह है आनंद, और इसीलिए आनंद टॉपिक दे दूं मैं, फिर हम भाष्य में जाएंगे। वह आनंद लौकिक है कि स्वाभाविक है? लौकिक माने संयोगजन्य, विषय विषय के संयोग से होता है। माने मुझे कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, मुझे कुछ संयोग हुआ और आनंद उत्पन्न हुआ, या स्वाभाविक माने अपने आप कैसा आनंद होता है और हम कैसे आनंद में जी रहे हैं, एटसेट्रा। माने विषय विषयी जनित आनंद, या स्वयमेव जनित, स्वयमेव उत्पन्न होने वाला स्वाभाविक आनंद। इसकी विचारणा का विषय मीमांसा अब शुरू होने जा रही है। हम थोड़ा सा भाष्य पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी आदत है। देखिए, अष्टम अनुवाक का भाष्य शुरू होता है, पेज नंबर, मंत्र के बाद भाष्य शुरू होता है। अष्टम अनुवाक 162 से शुरू होता है। ब्रह्म अनुशासनम, ये ब्लॉक है मेरा, ये ब्लॉक ब्रह्म अनुशासनम 162। पढ़ती हूँ मैं भाष्य, जो हमने बातें करी उसी का कंक्लूजन है, उसी के संदर्भ में। इसकी भीति अर्थात भय से वायु चलता है। इसकी माने इस ब्रह्म की, इसी की भीति से सूर्य उदित होता है। मिला बरोबर? और इसके भय से ही अग्नि, इंद्र तथा पांचवा मृत्यु दौड़ता है। मैंने वायु, सूर्य, इंद्र, अग्नि और पांचवा मृत्यु, इस तरह से पांचवा शब्द है, और कोई उसका संदर्भ नहीं है। वायु आदि देवगण परम पूजनीय और स्वयं समर्थ होने पर भी, ये कितने, हम वायु देवता की पूजा करते, सन्नो मित्र संवरुणः, वरुण देवता की, इंद्र देवता की पूजा करते हैं, उनके मंत्र बोलते हैं, उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। शांति मंत्र में जाओ आप, तो सभी देवता का आवाहन है, आराधन है और पूजा है। लेकिन तो स्वयं समर्थ है, फिर भी परम पूजनीय है, फिर भी अत्यंत समसाध्य चलने आदि के कार्य में नियमानुसार प्रवृत्त हो रहे हैं। माने वे स्वतंत्र नहीं है, दैट्स द पॉइंट। स्वयं स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए श्रम साध्य शब्द देखो भगवान भाष्यकार का, माने श्रम है, कंटिन्यूअस चलना, डेली उगना, अस्त होना, उदित होना, डेली श्रम साध्य। यह बात उनका कोई शासक होने पर ही संभव है। घर में माता पिता है तो बच्चे थोड़े शासन में नहीं है, तो कोई है जिसके कारण घर में बच्चे और बाकी सब शासन में रहते। कोई वडील है, कोई घर का मुखिया है, गांव का मुखिया है तो गांव शासन में है, शहर का मुखिया है तो शहर, मतलब देश का कोई प्रधानमंत्री है या मंत्रिमंडल है तो देश शासन में है। तात्पर्य ये है कि कोई होना चाहिए, अन्यथा सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आश्रम में भी गुरुजी होते हैं, गुरुदेव चिन्मयानंद जी महाराज थे तो एक शासन था। तो तात्पर्य यह है कि सब जगह पे शासन जो दिखाई देता है, लोग ऑफिस में आप एंटर होते हैं, आपको पता चलता है कि बॉस अंदर बैठा है, और आपको ये भी पता चलता है कि बॉस नहीं है, क्योंकि स्टाफ को देख के पता चल जाता है। तो शासन दिखाई देने वाली चीज है। तो यह बात उनका कोई शासक होने पर ही संभव है, क्योंकि उनकी नियम से प्रवृत्ति होती है।
और इसीलिए उनके भय का कारण और उन पर शासन करने वाला ब्रह्म है। ये है शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व की प्रतिपादना चल रही है। इस प्रकार राजा के भय से सेवक लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, उसी प्रकार वे इस ब्रह्म के भय से प्रवृत्त होते हैं। वह उनके भय का कारण ब्रह्म आनंद स्वरूप है, माने वो भयानक नहीं है, वो आनंद स्वरूप है। सो यहाँ पे कहते हैं, देखिए फिर से कहती हूँ, दंड से कोई भयभीत होता है ऐसा नहीं है। दंड से भयभीत नहीं, बट दंड आनंद का बाधक है, इसलिए दंड का भय लगता है, क्योंकि भय से हानि, भय दंड से हानि होगी। और इसीलिए भय और दंड, भय और आनंद का अपना अपना स्वाद अलग है, बट दे हैव अ गुड रिलेशनशिप। भय क्यों लगता है? मेरा आनंद कहीं छिन न जाए। तो दोनों का बीच का एक संबंध है, इसे समझेंगे तो ब्रह्म के बारे में ठीक से समझ उत्पन्न होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा ब्लॉक है ब्रह्मानंद आलोचनम। मिला दूसरा, कहते हैं तस्य अस्य ब्रह्मण आनंदस्य एषा मीमांसा विचारणा भवति। उस इस ब्रह्म के आनंद की यह मीमांसा विचारणा है। उस आनंद की क्या बात विचारणीय है, इस पर कहते हैं, सुनिएगा, फिर हम इसके ऊपर विचार भी करेंगे। क्या वह आनंद लौकिक सुख की भांति विषय और विषय को ग्रहण करने वाले के संबंध से होने वाला है? माने एक विषय है संसार में और एक हम विषयी है। विषयी और विषय के संयोग से ग्रहण करने वाले के संबंध से होने वाला है, अथवा स्वाभाविक है? माने ब्रह्म का आनंद, ब्रह्मानंद आलोचनम, तो ब्रह्म का आनंद कैसा है पर विचार है। इस पर यह उस आनंद की मीमांसा है। देखिए लौकिक आनंद कैसा है? भगवान भाष्यकार कहते हैं, तत्र लौकिक आनंदो बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त उत्कृष्ट। लौकिक आनंद जो है वो बाह्य और शारीरिक साधन संपत्ति के कारण उत्कृष्ट गिना जाता है। माने एक है बाह्य, बाह्य संपत्ति, क्या? गाड़ी, बंगलो, गार्डन है, क्या फार्म हाउस है, आपके पास आपके बहुत सारे संबंध है, पोस्ट है, ऑफिस है, बहुत बड़े हैं आप, उद्योग है, बिजनेस है, ये सब बाह्य साधन है। और दूसरा है आध्यात्मिक साधन। माने जितना जितना बाह्य साधन ज्यादा होगा उतने उतने आपका आनंद बढ़ेगा। इसलिए तो 2 गाड़ी की जगह पे 4 गाड़ी, 2 घर की जगह पे 4 घर लेते हैं। 2 लोगों से परिचय है, 20 लोगों से परिचय करना चाहते हैं, तो ये लोक प्रसिद्ध आनंद है। और दूसरा है आध्यात्मिक आनंद। वह क्या है? उपासना, पूजा। माने अंदर, हमारे अंदर जो आनंद होता है वो, माने आंखों ने कुछ अच्छा देखा, कान ने कुछ अच्छा सुना, जिह्वा ने कुछ अच्छा स्वाद लिया, तो ये इंद्रियों का आनंद, ये आध्यात्मिक आनंद है। बाहर का गाड़ी बंगला बाह्य संपत्ति है, और ये शारीरिक संपत्ति है, इंद्रिय संपत्ति। यदि अच्छी है, आंख अच्छी है, कान अच्छे हैं, कान में मशीन डालना पड़ा, आंख में चश्मा डालना पड़ा, कोई टेस्ट नहीं लगता है आजकल। तो ये सब क्या है? इतना आनंद नहीं है, बट सब कुछ सुदृढ़ है तो आनंद है। तो ये यहाँ पे कहते हैं साधन संपत्ति के कारण और आध्यात्मिक आनंद, 2 तरह का आनंद है। और अब देखो
भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, ब्रह्मानंद के ज्ञान के लिए, माने आप ऐसे भी शब्द यूज कर सकते हैं, एक विषयानंद है, एक ब्रह्मानंद, एक लौकिक आनंद है, एक ब्रह्मानंद है, एक विषय विषयी जनित आनंद है, एक स्वाभाविक आनंद है। अब यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मानंद के ज्ञान के लिए यहाँ उसी का निर्देश किया जाता है। आपको ब्रह्मानंद कैसे समझेगा? पहले आप लौकिक आनंद आपको प्राप्त हुए, बहुत आनंद प्राप्त हुए, तब आपको लगेगा कि ये आनंद जो है ये और होना चाहिए, और होना चाहिए। उसी के लिए तो जीवन में और कुछ करना, और नौकरी बदलते, बिजनेस बदलते, क्या पत्नी बदलते, पति बदलते, सब कुछ करते रहते हैं। तो प्रसिद्ध ब्रह्मानंद के द्वारा क्या, अब देखना, हेलो, अटेंशन प्लीज, बिल्कुल एकदम, जिसकी बुद्धि, मैं भाष्य पढ़ रही हूँ, जिसकी बुद्धि विषयों से हटी हुई है, उस ब्रह्मवेत्ता को अनुभव होने वाले आनंद का ज्ञान हो सकता है। माने आपकी बुद्धि जब विषयों से हट गई, माने आप में जब विरक्ति आ गई, वैराग्य आ गया, तो फिर धीरे धीरे आप उस ब्रह्मानंद के प्रति गति कर सकते हैं। देखिए, पढ़ लेते हैं। लौकिक आनंद भी ब्रह्मानंद का ही अंश है, क्योंकि पिछले या उसके आगे के पीछे के क्लास में कहा था कि अंतःकरण जितना शुद्ध होगा उतना ही आनंद ब्रह्म का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, अत्यंत शुद्ध है, तो आनंद ब्रह्म पूर्णतया प्रकाशित होगा, माने आपको सर्वश्रेष्ठ आनंद का अनुभव होगा। तो यहाँ पे कहते हैं लौकिक आनंद भी ब्रह्मानंद का ही अंश है। अविद्या से विज्ञान के तिरस्कृत हो जाने पर, माने आपका जो ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद भगवान की जय, तो मूलतः हमारा स्वरूप क्या है? सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। चित स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप, सत्स्वरूप माने हमेशा जो विद्यमान है, तीनों काल में जो है वो सत। तो मूलतः हम सच्चित आनंद स्वरूप है, बट अविद्या से, देखो ये शब्द भगवान भाष्यकार ने जो यहाँ प्रयोग किया है, प्रयोजित किया है, वो देखिए, अविद्या से विज्ञान के तिरस्कृत हो जाने पर और अविद्या का उत्कर्ष होने पर, अविद्या बढ़ जाती है, अज्ञान बढ़ जाता है और हमारा ज्ञान स्वरूप ढक जाता है, तो प्राक्तन कर्मवश विषयादि साधनों के संबंध से तो क्या होता है, हम बहुत कर्म करके उस आनंद को पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्ञान स्वरूपता तो बंद हो गई, उसके ऊपर तो अविद्या का पर्दा पड़ गया। तो अब क्या है, अविद्या का उत्कर्ष हुआ, तो अविद्या माने अज्ञान, अज्ञान का उत्कर्ष हुआ तो हमें क्या लगता है, इस संसार में ही मुझे हाईएस्ट आनंद मिलेगा, और फिर इस संसार के उत्कृष्ट उत्कृष्ट आनंद को पाने के लिए कर्म करते रहते हैं। कर्म और ज्ञान समुच्चय नहीं हो सकता है। कर्म अविद्या की पार्टी में आता है, ये ज्ञान विद्या की पार्टी वाला है। तो इसीलिए कर्मवश विषयादि साधनों के संबंध से, तो कर्म तो आपको विषय के साथ संबंधित करेगा। ब्रह्मा आदि जीवों द्वारा अपने अपने विज्ञानुसार भावना किया जाने के कारण वह लोक में अस्थिर और लौकिक आनंद हो जाता है। माने जब हम संसार के आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते, बहुत सारे कर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? लौकिक आनंद मिलता है, उसका उत्कर्ष अकॉर्डिंग टू अवर कर्म एंड प्रयत्न एंड मेहनत एंड प्रारब्ध मिलता रहता है, परंतु वह कैसा है? भगवान भाष्यकार कहते हैं लोके अनवस्थित अस्थित अस्थिर है और लौकिक संपद्यते, और वह लौकिक आनंद कहा जाएगा जो अस्थिर है, जो परमानेंट नहीं है, लेकिन जो स्वाभाविक आनंद है वो
आत्मा का आनंद ब्रह्मानंद है, वो परमानेंट। सो भगवान भाष्यकार कहते हैं, कामनाओं से पराभूत न होने वाले विद्वान। अब ये मुख्य वाक्य आ गया, हेलो। अब इस अनुवाद का जो हार्ट है, हार्द है, हृदय है, अथवा कहो कि धरी है, जिसके ऊपर सारा अनुवाद घूम रहा है, क्रक्स है इंग्लिश में, वह आ गया। वो क्या कहते हैं, कामनाओं से पराभूत न होने वाले विद्वान। माने क्या, जिस विद्वान को, जिस साधक को कामनाएं पराभूत नहीं करती है। इसके ऊपर हम अगली क्लास में पूरा अच्छी तरह से विचारणा करेंगे। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। कामनाओं से पराभूत, पराभूत माने डिफीट, हार, हार जाना। कामनाओं से हम हार जाते हैं, कभी कभी हार जाते हैं। नहीं, फ्रिज नहीं खोलना है, नहीं खोलना ही है, कामना उठी फ्रिज खोलना है, आइसक्रीम या चॉकलेट जो भी निकालना है, खाना है। दूसरा माइंड कहता है मत करो, शुगर है, दिस दैट, रात का समय है, रात को 10 बजे के बाद खाना नहीं खा, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन कामना से क्या हो गया, मैं पराभूत हो गया। पराभूत माने डिफीट, समझा अभी? ये भाष्य के शब्द प्योर हिंदी वाले हैं करके थोड़ा साउथ इंडियन लोगों को तकलीफ है। सो कामनाओं से पराभूत न होने वाला जो विद्वान होता है ना, श्रोत्रिय माने शास्त्र का अभ्यास किया हुआ शास्त्रज्ञ जो है, उसको प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला वह ब्रह्मानंद, उसको ही ये ब्रह्मानंद अनुभव में आएगा। क्यों? क्योंकि कामना हुई तो हम विषय के साथ संपर्क करने को आतुर हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे, और तो फिर हमें जो आनंद मिलेगा वो विषय जनित आनंद मिलेगा। लेकिन ये कैसे आनंद की बात करते हैं, स्वाभाविक आनंद, ब्रह्मानंद। वो कैसे होगा, कामनाओं से, अंडरलाइन करना है तो कर लो, कामनाओं से पराभूत न होने वाले विद्वान को, ऐसे एक श्रोत्रिय को, शास्त्रज्ञ को प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला वह ब्रह्मानंद, उसको ये ब्रह्मानंद प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और ब्रह्मानंद ही मनुष्य, गंधर्व आदि आगे आगे की भूमियों में, यहाँ बहुत कुछ बताएंगे, 7-8 भूमि बताएंगे। भूमि माने इससे ज्यादा इसका आनंद है, इससे ज्यादा इसका आनंद है। जैसे आप लोग समझते हैं ना कि 2 गाड़ी में जो आनंद है, उससे तो 10 गाड़ी वाला मैं हूँ तो मेरा आनंद ज्यादा है। मेरी मुकेश अंबानी से दोस्ती है तो मेरा आनंद ज्यादा है। माने हर चीज में ये अभिमान का आनंद आप लेते रहते हैं और उसमें उत्कर्ष होता रहता है। तो आगे आगे की भूमियों में हिरण्य गर्भ पर्यंत, हल्लो, ये भी बहुत 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 समझने वाली बात है कि हिरण्य गर्भ माने चींटी से लेकर हिरण्य गर्भ पर्यंत अविद्या, कामना और कर्म का ह्रास होने से उत्तरोत्तर 100 गुने उत्कर्ष से आविर्भूत होता है। माने इसकी मूल बात करें तो आपके अंदर जो अविद्या है, कामना है, उससे प्रेरित होकर जो आप कर्म करते हैं, वो जितना जितना कम होगा, मैंने अविद्या कम होगी, आपको ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, कामनाएं कम होगी, कर्म कम होंगे, मैंने आलस की वजह से नहीं है, ज्ञान की वजह से। तो जितना जितना ये कम होगा, ह्रास होना माने उसका नाश होना, उसका कम होना होने से उत्तरोत्तर 100 गुने उत्कर्ष से आविर्भूत होता है। तो आपका आनंद उत्कर्ष, आनंद में उत्कर्ष होगा। जितना अज्ञान कम, कामनाएं कम, आप चलो एक समीकरण ही बना लो, एक चार्ट ही बना लो, जितनी कामना कम उतना आनंद ज्यादा, अथवा उतना आप ब्रह्मानंद के निकट जाना शुरू करेंगे। कामनाएं कम, ब्रह्मानंद ज्यादा। वैसे ब्रह्मानंद ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, बट स्वाभाविक आनंद ज्यादा, ऐसा बोल दो। मतलब ये हुआ कि कामना जनित जो आनंद है वो कितना भी बड़ा हो,
आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, आप विश्व के नायक बन जाओ, आप विश्व के नंबर 1 श्रीमंत बन जाओ, कुछ मतलब नहीं। उत्तरोत्तर 100 गुने उत्कर्ष से आविर्भूत होता है। तथा मैंने एक बात सिंपल है, आप ये याद रखें कि हमें मूर्ख बनना है या बुद्धिमान बनना है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी बुद्धिमान। तो बुद्धिमान वह है जो, ध्यान से सुनना, जो वस्तुओं को, प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, अच्छी परिस्थिति, संबंध, इन सब को प्राप्त करने के पीछे पड़ने की बजाय अपनी कामनाओं पे अटेंशन देकर कामनाओं को कम करेगा तो वो ज्यादा बुद्धिमान है। रमन महर्षि ज्यादा बुद्धिमान कि और कोई? रमन महर्षि कुछ भी नहीं, एक कॉफिन था, लंगोट थी, लेकिन महा आनंद में रहते थे। सो द पॉइंट इज दिस कि तपोन जी महाराज का एग्जाम्पल ले लो, हमारे परम गुरु। सिंपल, तपोन जी महाराज की कुटिया, तपोन कुटिया उत्तर काशी में आप जाओ, कितनी छोटी सी कुटिया है, वहां तपोन जी महाराज बिना साधन के, खाना भी काली कमली वाले बाबा के आश्रम से आता था, वो भी पतली सी दाल और चपाती या वटेवर, माने कुछ भी नहीं, साधन कुछ भी नहीं, वहां कुर्सी कुर्सी नहीं होती थी। तात्पर्य ये कि कुछ भी साधन संपत्ति के बगैर वे जिस आनंद में रहते थे, वो साधन संपत्ति युक्त जो लोग हैं उसके आनंद से करोड़ों गुना आनंद उनके पास ज्यादा था। ये सिंपल भाषा में बोलूं तो यहाँ पे कहते हैं, तथा विद्या द्वारा अविद्या जनित विषय विषयी विभाग के निवृत्त हो जाने पर, माने विद्या प्राप्त हुई, माने आपको ज्ञान हुआ कि कामना को कम करो, वस्तुओं को प्राप्त करने में तो थक जाएंगे, कामनाएं कम करो, तो वो आनंद जो विषय प्राप्ति से होता है उससे बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा। तो विद्या द्वारा अविद्या जनित विषय विषयी विभाग का निवृत्त हो गया। निवृत्त हो जाने पर अब मुझे विषयों के साथ संपर्क करके जो आनंद मिलता है उसमें कोई रुचि नहीं रही है, मैं विरक्त हो गया हूँ। कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, है ना, कौपीन पंचकम है। सो अविद्या जनित विषय विषय विभाग के निवृत्त हो जाने पर अब उसमें कोई रुचि नहीं है, वो निवृत्त हो गया। वह स्वाभाविक परिपूर्ण एक और अद्वैत आनंद हो जाता है। तब जाकर आपको एक अद्वितीय परिपूर्ण आनंद की उपलब्धि हो जाती है। इसी अर्थ को समझाने के लिए श्रुति कहती है, ये बात श्रुति माता कहना चाहती है। इसलिए श्रोत्रियस्य च कामहतस्य च अकामहतस्य, ऐसा उसका संधि है। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, एक तो शास्त्रज्ञ, श्रोत्रिय माने शास्त्र पारंगत होना चाहिए, सर्व माने शास्त्र में विद्वान होना चाहिए, और अकामहतस्य माने कामनाएं नहीं होनी चाहिए, तभी आदमी ज्ञानी बन सकता है। बहुत कामनाएं है तो आपको ज्ञान अंदर उतरेगा ही नहीं, पचना तो बहुत दूर की। कामनाएं कम तो वैराग्य ज्यादा, वैराग्य ज्यादा तो ज्ञान इजीली आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, ज्ञान इजीली आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। सिंपल समझो ना, जब आप ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं, मैं प्रैक्टिकल समझाती हूँ, जब आप पढ़ने बैठते हैं और बहुत सारी इच्छाएं, कुकर रखना है, मॉल में जाके ये लेना है, इससे फोन करना है, ये सब कामनाएं आई तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। लेकिन कामनाएं शांत है, कम से कम कामनाएं निवृत्त हो जाना तो बहुत बड़ी बात है, बट कामनाएं शांत है तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, जब अभी अच्छे से कर सकते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि इसी अर्थ को समझाने के लिए मैंने श्रुति कहती है, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, कामनाएं कम करो तो ज्ञान में वृद्धि होगी। आपको विषय विषय जनित आनंद जो मिलता है वो एक तुच्छ आनंद है, वो एक क्षणिक आनंद है, अस्थिर आनंद है, बूंद के समान है। लेकिन यदि कामनाएं कम हो गई तो आपको महासागर का आनंद
प्राप्त होगा, ब्रह्मानंद प्राप्त होगा, आत्मानंद प्राप्त होगा, स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति होगी। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण सेकंड चैप्टर के 46 नंबर के श्लोक में कहते हैं, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे एक छोटे से कुएं में जो पानी होता है, ऐस और एक बड़े तालाब में पानी है अथवा समुद्र में पानी है, बड़े इसमें पानी है, तो छोटे छोटे जो है वो सब उसमें इंक्लूडेड है। वैसे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, ऐसे सर्व वेदों को जानने वाला निष्काम कामना रहित जो ब्राह्मण है, उसको जो आनंद मिलता है वो संसार के छोटे छोटे आनंद की आप समष्टि कर लो तो भी वो आनंद बिंदु के समान रहेगा। और ये ब्राह्मण का, ये साधक का आनंद महासागर के जैसा हो जाएगा। तो आनंद की बाढ़ आती है तो उसमें सारा छोटा छोटा आनंद अंतर्भूत हो जाता है। वही से विषय का जो विभाग है, जो आनंद है, वह निरस्त हो जाता है। निष्काम और श्रोत्रिय माने शास्त्र में जो पारंगत है ऐसे साधक के संदर्भ में। तो इस तरह से अब शुरू होता है प्रकरण, माने नया श्लोक शुरू होता है। एंट्री मार लेते हैं। कहते हैं, सैसा आनंदस्य मीमांसा भवति। उस आनंद संबंधी विचार शुरू करते हैं। युवा स्यात्, देखो मैं आगे का मंत्र पढ़ रही हूँ 8वां अनुवाद में। वो भीषा अस्मात् भवते के बाद में युवा स्यात् साधु युवा अध्यायक आशिष्ट दृढ़िष्ठ बलिष्ठ तस्य इयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंदः। क्या कहते हैं? कोई युवा है, युवा स्यात्, कोई युवा है, साधु युवा माने श्रेष्ठ आचरण वाला। युवानी में मद बहुत होता है तो उन्मत्त होता है, तो उच्छृंखल होता है, ऐसा नहीं। साधु युवा माने वो सदाचार आचरण वाला है, सदाचारी है। अध्यायक माने वेदों का अध्ययन कर चुका है। आशिष्ट शासन में अत्यंत कुशल है। दृढ़िष्ठ संपूर्ण अंग इंद्रियां दृढ़ है। निश्चय अंतःकरण दृढ़ है। बलिष्ठ शरीर बड़ा बलवान है, बाकी सब तरह से भी बल है। तस्य इयं पृथ्वी, ऐसा कोई व्यक्ति है, कल्पना कर। तस्य इयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, ऐसा व्यक्ति को पूर्ण धन से परिपूर्ण सबकी सब पृथ्वी, इयं पृथ्वी वित्तस्य पूर्ण सर्वा पूर्णा स्यात्, प्राप्त हो जाए। परिपूर्ण माने पृथ्वी पे धन धान्य समृद्धि पूरी है, ऐसी बंजर पृथ्वी नहीं, ऐसी समृद्ध पृथ्वी प्राप्त हो जावे। तो एक वो मानुष आनंद है, वह मनुष्य लोक का एक आनंद है। मतलब ये हुआ, युवा है, सदाचारी है, शास्त्र का अध्ययन किया है, आशिष्ट दृढ़िष्ठ बलिष्ठ है, सारी पृथ्वी का मालिक है। उसका आनंद कितना होगा इसकी कल्पना कर। तो ये सारे भोग और सब कुछ मिलकर जो सबसे बड़ा आनंद होता है उसकी कल्पना करो। वह एक, उसे एक आनंद समझो। अब आनंद की मीमांसा शुरू हो रही है। आनंद के स्तर, लेवल बढ़ते जाएंगे और फिर उसमें हर बार श्रुति माता कहेगी श्रोत्रियस्य च कामः तस्य, माने इन सब से
श्रोत्रिय निष्काम अवृजिनम निष्पाप साधक का अथवा ज्ञानी का आनंद बड़ा होता है। इन सब माने ऐसा आनंद पृथ्वी में किसी का है तो माने व्यक्ति एकदम बेहोशी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत भी इसका एक करोड़ अंश भी है तो भी आदमी मद में मस्त होकर अभिमान में झूमता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि ऐसा बड़ा से बड़ा सुख है वह मानव लोक का सबसे बड़ा आनंद है। देखो भाष्यकार क्या कहते हैं, देख लीजिए। जो युवा अर्थात पूर्व वयस्क साधु युवा अर्थात जो साधु भी हो और युवा भी हो, इस प्रकार साधु युवा शब्द युवा का विशेषण है। मिला पेज नंबर 164। लोक में युवा भी असाधु हो सकता है। युवा आदमी साधु ही हो जरूरी नहीं है, वो असाधु जैसा भी होता है और साधु भी अयुवा होता है। इसलिए जो युवा भी हो साधु युवा भी हो ऐसा कहा। फिर वो वेद पढ़ा हुआ हो, माने अध्यायक वेद पढ़ा हुआ हो। इसका अर्थ क्या हुआ, माने दीर्घ सूत्री ना हो। तात्पर्य ये हुआ दीर्घ सूत्री माने बाद में पढ़ेंगे, पढ़ने में उसको रुचि नहीं है, अथवा थोड़ा नेगेटिव शब्द यूज करे तो स्वामी जी ने ऐसा शब्द यूज किया है गर्दभ वंशी। गर्दभ माने गधा, वंशी माने समझ में आया। तो अध्यायक है वो, माने वेद पढ़ा हुआ है और आशिष्ट है। ये शब्द बहुत ही जबरदस्त है। आशिष्ट माने अत्यंत आशावान, अर्थात शी इज नेवर होपलेस, माने उसको कभी नेगेटिव थॉट नहीं आता है, वो हमेशा आशावान रहता है। एंड एक शिष्ट माने शासन करना, वो शासन में कुशल है, वो अपना जो नियम है उसने जो शासन निकाला है उसको एग्जीक्यूट करने में बड़ा कुशल है, क्रियान्वित करने में कुशल है। ऐसा जो है उसे कहेंगे आशिष्ट। दृढ़िष्ट, दृढ़िष्ट माने दृढ़, माने दृढ़ संकल्प वाला अथवा पीछे पड़ने वाला। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना पीछे पड़ जाते हैं काम के, छोड़ते नहीं है, दृढ़ है, करना ही है। इसका एग्जाम्पल देते हैं मोहम्मद घोरी, सुना है ना, गजनी, मोहम्मद गजनी नहीं सुना है? अच्छा, मोहम्मद गजनी जो है वह सोमनाथ मंदिर 17 बार तोड़ने के बाद, 17 बार आक्रमण करने के बाद भी तोड़ नहीं पाया। लेकिन वो 18वीं बार भी आया और उसने मंदिर तोड़ा, सारी संपत्ति लेके गया, रानी को भी लेके गया, पद्मावती। तात्पर्य ये है क्यों उसको ऐसा कहां से प्रेरणा मिली, उसने देखा, हार गया 17 बार के बाद, बहुत थक गया, लेकिन उसने देखा एक चींटी ऊपर चढ़ने को करती है फिर गिरती है, फिर चढ़ने को करती है फिर गिरती है। 17 बार चींटी ऊपर गई, गिरी, 18वीं बार चींटी चढ़ गई ऊपर। तो उसने ये ठान लिया कि मैं भी वापस युद्ध करूंगा, और वह जीत गया। इसलिए रसखान जी लिखते हैं, रसरी आवत जावत ते शील पर करत निशान। वो कुएं के ऊपर वो जो रस्सी होती है ना, वो पत्थर के ऊपर निशान करती है, उसको कुआं में बाल्टी नीचे गई फिर वापस ऊपर लाए तो रस्सी घूमती रहती है उसके ऊपर। तो रसरी आवत जावत ते शील पर करत निशान, करत करत अभ्यास ते जड़मती हुई सुजान। अभ्यास करते 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 जो जड़मती है, जड़ है इंसान, तो भी वो सुजान ज्ञानी हो जाता है। इसीलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है दोहा हमारे लिए, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मती होई सुजान। खास करके लिखते हैं कि आपकी बुद्धि जड़ है तो भी आप सुज्ञानी हो जाओगे। तो इसलिए ये नेगेटिव एग्जाम्पल है मोहम्मद घोरी का, लेकिन ये दृढ़िष्ट शब्द समझाने के लिए
काफी है। दृढ़िष्ट दृढ़तम, अत्यंत दृढ़, बलिष्ठ बलवान, बहुत बलवान है कोई। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, इस प्रकार जो इन आध्यात्मिक साधनों से संपन्न हो और उसी की धन से अर्थात उपभोग के साधन से, माने सारी पृथ्वी उसकी हो, जो धन धान्य से भरी हुई है, समृद्ध है, लौकिक और पारलौकिक कर्म के साधन से संपूर्ण पृथ्वी हो, अर्थात जो राजा यानी पृथ्वी पति हो, युवा हो, साधु युवा, दृढ़िष्ट, आशिष्ट, बलिष्ठ, सारी पृथ्वी का मालिक पृथ्वी पति हो, उसका जो आनंद है वह एक मानुष आनंद यानी मनुष्य का एक प्रकृष्ट आनंद है। ऐसा देखो, जो 100 मानुष आनंद है, मैं आगे पढ़ रही हूँ, आप समझ लो कि ऐसा एक, ये टोटल आनंद को एक आनंद समझ लो, ऐसा 100 मनुष्य आनंद है, और मनुष्य गंधर्व का एक आनंद है। मनुष्य गंधर्व माने जो मनुष्य अपनी साधना से, तप से मनुष्य गंधर्व माने गंधर्व जाति को प्राप्त हुआ है, गंधर्व लोक को प्राप्त हुआ है, ऐसा जो मनुष्य गंधर्व, गंधर्व पता है ना, संगीत विद्या माने म्यूजिक, इन सब विद्या में जो पारंगत है वो गंधर्व लोक है। और जो मनुष्य साधना तप से संगीत में आगे बढ़ा है वो उस लोक को प्राप्त करता है, तो मनुष्य, उसे मनुष्य गंधर्व कहेंगे। वहाँ के जो रेसिडेंशियल लोग हैं वो तो गंधर्व जाति है, परंतु इनको क्या कहेंगे, जो गया फिर वापस आया, मनुष्य गंधर्व कहेंगे। तो ऐसे मनुष्य गंधर्व का एक आनंद है, 100 मानुष आनंद इज इक्वल टू 1 गंधर्व आनंद। पकड़ा? ऐसे पूरी क्रम में चलती रहेगी, अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन ऐसा मानुष आनंद से मनुष्य गंधर्वों का आनंद 100 गुना उत्कृष्ट होता है। जो पहले मनुष्य होकर फिर कर्म और उपासना की विशेषता से गंधर्वत्व को प्राप्त करते हैं, वे मनुष्य गंधर्व कहलाते हैं। मैंने म्यूजिक की साधना, नाद साधना, इसको नाद साधना कहते हैं। तो ये साधना करने वाले लोग, उपासना करने वाले लोग मनुष्य गंधर्व कहते हैं। वे अंतर्धानादि की शक्ति से संपन्न तथा सूक्ष्म शरीर और इंद्रियों से युक्त होते हैं। मैंने दे आर सटलर देन व्हाट वी आर, हम लोगों से भी सटलर होते हैं, इसलिए उन्हें शीतोष्णादि द्वंद्वों का थोड़ा प्रतिघात होता है, माने आहत होने की संभावना उनकी कम होती है। दे आर हायर। देखो, इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं है। जो डूबे हुए होते हैं ना साधना में, सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठकर अपनी साधना करते हैं, स्वर साधना करते हैं, पता है ना, संगीत वाले लोग या अध्यात्म वाले लोग उठकर जप करते हैं, भजन करते हैं। पहले तो प्रभात फेरी निकलती थी हमारे, अभी भी आनंदी वगैरह गाँव में प्रभात फेरी निकलती है, माने कीर्तन करते करते लोग 4 बजे 5 बजे निकलते हैं। तो ये लोग सब धीरे धीरे उनके अंदर प्रतिघात, आहत होने की संभावना कम होती, माने बारिश गर्मी भी, अभी वारकरी लोग भी देखो, ये सब आघात सहने की शक्ति आती है, आहत कम होते हैं। ऐसे लोग द्वंद्वों का सामना करने वाले सामर्थ्य और साधन से संपन्न हो जाते हैं। अतः उस शीतोष्णादि द्वंद्व से प्रतिहत न होने वाले तथा उसका आघात होने पर उसका प्रतिकार करने में समर्थ मनुष्य गंधर्व को चित्त प्रसाद प्राप्त होता है, माने उनका मन डिस्टर्ब नहीं रहता है। चलो, दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस, दे आर नॉट डिस्टर्ब, वे शांत रहते हैं, आघात को सहन करते हैं, और इसीलिए उन्हें चित्त का प्रसाद मिलता है, माने उनका चित्त स्वच्छ रहता है, शांत रहता है। क्योंकि हमें जब आघात मिलते हैं, हेलो, तो हम सबका अनुभव है कि रिएक्शन आती है और बददुआ अथवा श्राप निकलना शुरू होता है अंदर से। जैसे आघात मिला जिसकी तरफ से, तो उनका सत्यानाश हुए, उनका कुछ बिगड़े, ऐसी भावना आई, तो ये
चित्त तो बिगड़ गया ना। बट जिसका चित्त डिस्टर्ब होता ही नहीं है, आघात सह लेता है, वे लोगों का चित्त में प्रसाद होता है। प्रसाद माने निर्मलता होती है। गीता में भी ये शब्द आता है, प्रसादम अधिगच्छति। तो प्रसाद माने निर्मलता रहती है, और प्रसाद विशेष से उसके सुख विशेष की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए उनके अंदर सुख ज्यादा होता है। अब समझा, एक मानस आनंद का 100 मानुष आनंद इज इक्वल टू 1 गंधर्व आनंद, मानुष गंधर्व आनंद, क्योंकि उसके अंदर निर्मलता, प्रसादम बहुत ज्यादा है। इस तरह से आपको ये बेसिक बात समझ लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं पूरा करती हूँ। इस प्रकार पूर्व की भूमि की अपेक्षा आगे आगे की भूमि में, अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है, भाष्य है तो अंडरलाइन करो। प्रसाद की विशेषता होने से 100 गुने आनंद का उत्कर्ष होना संभव है। ये बात हमने पहले भी की थी सप्तम अनुवाक में भी। जितनी चित्त की अंतःकरण की निर्मलता, उतनी आनंद की अभिवृद्धि। ये नियम है। बाहर के साधन को जुटाकर जो आनंद होता है वो बड़ा क्षुल्लक है, फ्रिजाइल है, अस्थिर है। उससे ये निर्मलता होने पर जो आनंद मिलता है, चित्त जितना स्वस्थ और शांत है, आघात को सहने की सामर्थ्य जिसके अंदर ज्यादा है, उनका आनंद वो कौन होगा? श्रोत्रियस्य च कामः तस्य, जिसके अंदर कामनाएं कम है और जो शास्त्र में डूबे रहते हैं। कई लोग कहते हैं ये पढ़ना ये सब बेकार की बात है। उनको जरा ये बात शास्त्र की दिखा लेना पड़ेगा कि पढ़ना बहुत बड़ी बात है। पढ़ना पढ़ाना ये बहुत ही माने हम भगवान का बड़ा उपकार मानते हैं, गुरुजनों का उपकार मानते हैं कि हमें इस पढ़ने पढ़ाने में रुचि आ गई है। ये तो रुचि ही नहीं होती है, लोगों की इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो आप देखो भजन में कितने हजारों लोग रहते हैं, कथाओं में कितने सारे भागवत कथा में लोग रहते हैं, वेदांत के उपनिषद के पठन पाठन में 50-100 लोग ज्यादा नहीं रहते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से कहते हैं। अब हम आगे का मंत्र बाद में देखते हैं, अगले क्लास में देखते हैं। मैंने अपनी पंक्ति होगी, श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदाः स एको देव गंधर्वाणाम आनंदः। इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।